हाउ टू रिकॉर्ड ए प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। अक्सर मेरी ऑडियंस मुझसे पूछती है कि क्या आपकी वॉइस रियल है या कोई एआई वॉइस है। आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी महंगी माइक यूज करते हो, आपकी एआई वॉइस का नाम क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वॉइस अभी आप सुन रहे हो ये मेरी एक्चुअल वॉइस है, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए ना तो मेरे पास कोई महंगा माइक है और ना ही कोई स्टूडियो सेटअप। सब कुछ इस स्मार्टफोन से ही हो जाता है। एंड इस वीडियो में मैं आपको अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ फॉर रिकॉर्डिंग ए प्रोफेशनल वॉइस ओवर यूजिंग दिस स्मार्टफोन, जिसकी वजह से मुझे मिले इतने सारे व्यूज एंड थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिसे जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम न्यू क्रिएटर्स को लगता है कि वो बिना माइक के अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के बिल्ट इन माइक से भी हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने इस चैनल पर स्टार्टिंग के 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने तक सिर्फ अपने स्मार्टफोन का बिल्ट इन माइक ही यूज किया था। फिर जब थोड़ा सा पैसा हो गया तो बोया कि ये वाली माइक ले लिया एंड अभी भी इसी से रिकॉर्ड करता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फोन से अच्छी क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सही टेक्निक जानने की, सही तरीका जानने की। एक बात और, आप चाहे कितना भी महंगा माइक क्यों न ले लो, जब तक आप सही से ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये नहीं जान लीजिएगा तब तक आप प्रोफेशनल वॉइस ओवर नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी पहली वीडियो की वॉइस ओवर सुनिए। मनोज दे, जिसे कोई स्कैमर कहता है तो कोई यूट्यूब मास्टरमाइंड कहता है। अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो कभी न कभी उसकी वीडियो जरूर देखी होगी। एंड अभी की वीडियो की वॉइस ओवर सुनिए, कितना फर्क है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग में आप पहले बोया की ये वाली माइक ले लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड कम से कम 20 से 30 वीडियो बनाइए, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या होता है। हाँ, नॉइस कैंसलेशन के लिए ये माइक उतना हेल्पफुल नहीं है, पर डोंट वरी, उसका भी जुगाड़ मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करें साउंड रिकॉर्डिंग ऐप की तो देखो, अभी के टाइम पर हर स्मार्टफोन में अच्छी क्वालिटी बिल्ट इन माइक आती है एंड उसके साथ ही डिफॉल्ट में साउंड रिकॉर्डर भी आता है। इसलिए किसी दूसरे ऐप को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपका स्मार्टफोन काफी पुराना है तो आप रेकफॉर्ज 2 ऑडियो रिकॉर्डर का यूज कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। माइक और ऐप के बाद अब हमें सेटअप करना होगा एक परफेक्ट इन्वायरमेंट की, जहां पर हम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे। एक ऑडियो को जो दो चीजें सबसे ज्यादा खराब करती है वो है नॉइस एंड इको। आपकी ऑडियो में ये दो चीजें जितनी कम होगी ऑडियो उतना ही बढ़िया होगा। नॉइस को रिमूव करने के लिए मैं जिस रूम में रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पर फैंस, डोर्स, विंडोज सब बंद कर देता हूँ। यहाँ तक कि मैं घड़ी की टिक टिक भी बंद कर देता हूँ। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करता हूँ। बट अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पर काफी शोर शराबा होते रहता है तो आप ट्राई करना कि देर रात 11-12 बजे जग करके या तो फिर सुबह जल्दी 4 से 5 बजे उठ करके रिकॉर्ड करना, क्योंकि उस समय हमारे आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। एंड इस तरह करके आप नॉइस को बहुत हद तक कम कर सकते हो। उसके बाद हमको रिमूव करनी है इको, मतलब आपकी आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। आपके रूम में जितना ज्यादा खाली स्पेस होगा इको उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए रूम को सामान से भर दीजिए, जैसे कपड़ा, पिलो, बुक्स, कर्टन्स वगैरह वगैरह। इको रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी ऐसे अलमीरा के पास अपना फोन या माइक रखकर रिकॉर्ड करिए जिसमें कपड़े ही कपड़े हो। इससे इको बहुत हद तक कम हो जाएगा एंड आपकी क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, इतना सब करने के बाद अब हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, रिकॉर्डिंग करने से पहले अपनी स्क्रिप्ट को एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। एंड अगर आपको लगे कि स्क्रिप्ट में कुछ वर्ड छूट गए हैं तो उनको लिखिए, जैसे कि किंतु, परंतु, पर, वर, फुल स्टॉप, कोमा इत्यादि। आपको स्क्रिप्ट के बाहर कुछ भी नहीं बोलना है। पॉइंट नंबर 2, पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ मत रिकॉर्ड करिए, उसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए एंड हर पार्ट को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ देर ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए। ऐसा करने से आप ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं करिएगा एंड आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 3, एक बात आप जान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा। एक ही स्क्रिप्ट को 2 से 3 बार रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा और ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। फिर जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाइएगा तो तुरंत हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, रिकॉर्डिंग के टाइम आप खड़े होकर रिकॉर्ड करिए, क्योंकि खड़े होकर रिकॉर्ड करने से आप अच्छे से बोल पाइएगा एंड अपनी वॉइस को अच्छे से कंट्रोल कर पाइएगा। पॉइंट नंबर 5, एंड जब आप रिकॉर्ड करिएगा तो अपनी स्क्रिप्ट को पास रखिए एंड माइक या फिर फोन को अपने फेस से 2 से 3 इंच की दूरी पर रखिए, क्योंकि अगर ज्यादा पास रखिएगा तो आपके मुंह से जो स, फ जैसे वर्ड्स निकलेंगे वो आपकी ऑडियो को खराब कर सकती है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने फोन को थोड़ा तिरछा रखिए। आप अपने फोन के माइक को एक रुमाल से भी कवर कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि रिकॉर्ड करते समय हमें अपनी वॉल्यूम को कितना रखना है। तो देखिए, अगर आप अपनी वॉल्यूम को नॉर्मली जब लोगों से बात करते हैं उस लेवल में रखकर रिकॉर्ड करिएगा तो आपकी वॉइस लो एनर्जी साउंड करेगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी वॉइस का एनर्जी लेवल नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हो तो जब टीचर अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं वो जिस वॉल्यूम में बोलते हैं उसी वॉल्यूम में आपको रिकॉर्ड करनी है।
ऑलराइट गाइस, इतना सब कर लेने के बाद आपकी वॉइस ओवर प्रोफेशनल तो हो जाएगी, लेकिन 50% बाकी के 50% के लिए आपको सुधारना होगा द वे यू स्पीक, यानी कि आपके बोलने के तरीके को। यहाँ पर मुझे कबीरदास जी की एक दोहा याद आती है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब साफ है, जिसने सही से बोलना सीख लिया है, दुनिया उसी के पीछे चलना शुरू कर दिया है। और ये प्रिंसिपल यूट्यूब के साथ भी लागू होता है। आप चाहे कितना भी महंगा माइक और सेटअप क्यों ना खरीद लो, जब तक आप सही से बोलना कैसे है ये नहीं सीखोगे, आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे और न ही आप इन्फ्लुएंसर बन पाओगे। एक बात आप जान लीजिए कि भगवान ने सभी को अच्छी आवाज दी है, फर्क सिर्फ बोलने के तरीके पर है। इसलिए अपनी आवाज को दोष देना बंद करिए और इन 4 चीजों पर फोकस करिए। पॉइंट नंबर 1, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। बहुत ही बेसिक चीज है, पर अगर आप वर्ड्स का उच्चारण सही से नहीं करिएगा तो लोग आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे और वो लोग आपकी कंटेंट को वैल्यू नहीं देंगे। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी वॉइस प्रोफेशनल लगे तो आपको हर वर्ड्स को बिना किसी गलती के अच्छे से उच्चारण करना होगा। पॉइंट नंबर 2, पेसिंग मतलब जिस स्पीड से, जिस टेम्पो से आप अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ते हो। गलत पेसिंग के साथ अगर आप अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो सुनने वाले का मूड बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ना तो ज्यादा फास्ट और ना ही ज्यादा स्लो, एकदम मीडियम स्पीड में बोलिए ताकि सुनने वाले को अच्छे से आपकी बात समझ में आए। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेसिंग द राइट वर्ड। आपको अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ते समय पूरे सेंटेंस को एक ही टोन में नहीं बोलना है। लाइक कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ता है, तभी हम अपनी मैसेज को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लेते हैं, इस सेंटेंस के हर वर्ड्स को अगर मैं सेम तरीके से पढ़ूंगा तो बहुत बोरिंग साउंड करेगा। जैसे यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है एंड लगातार अपने काम को इम्प्रूव करना होता है। एज यू सॉ इट डजंट साउंड्स गुड। ओके, अब इसी सेम सेंटेंस को कुछ वर्ड्स पर स्ट्रेस डालकर पढ़ते हैं। यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है एंड लगातार अपने काम को इम्प्रूव करना होता है। आपने देखा सेंटेंस सेम था पर इस बार सुनने में ज्यादा बढ़िया लगा क्योंकि मैंने कुछ वर्ड्स पर ज्यादा जोर दिया। और आपने नोटिस भी किया होगा कि मैंने बोलने का टोन भी बदल दिया। ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4, डोंट बी मोनोटोनस वॉइस। अगर आपकी वॉइस बहुत बोरिंग साउंड कर रही है तो इसका मतलब है कि आप मोनोटोन में बोलते हो। इनफैक्ट मैं जब अपने सब्सक्राइबर के चैनल को चेक करता हूँ तो ज्यादातर न्यू क्रिएटर के वॉइस ओवर मोनोटोन में होते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल, एक मोनोटोन वॉइस वो होता है जिसने पूरे स्क्रिप्ट के दौरान पिच, टोन, वॉल्यूम, स्पीड, पॉजेस ये सब सेम लेवल में रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। इसीलिए स्क्रिप्ट को पढ़ते समय वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी पिच, टोन, वॉल्यूम एंड स्पीड को चेंज करते रहिए, तभी आपकी वॉइस ओवर प्रोफेशनल लगेगी। इतना सब कर लेने के बाद आपकी वॉइस ओवर 90% तक प्रोफेशनल हो जाएगी। बाकी जो 10% बचेगा वो हम एडिटिंग में कवर करेंगे एंड इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक सैंपल वॉइस को अपने इसी फोन से, जो कि मोटोरोला का मोटो G45 मॉडल है, इसको इसी फोन के डिफॉल्ट रिकॉर्डर एंड बोया के इस BY-M1 माइक से रिकॉर्ड किया हूँ, जिसको अभी आप सुनिए। अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है तो AI टूल्स को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग AI का यूज करके कंटेंट बना रहे हैं वो आपसे 4 कदम आगे रहेंगे। अब हम इस रॉ फाइल को एडिट करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर का, जिसको मैक्सिमम यूट्यूबर लोग यूज करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ऑडियो में डोर्स, विंडोज बंद करने के बाद भी बहुत ज्यादा नॉइज रहता है, मतलब आप किसी ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर कितना भी प्रयास कर लो फिर भी नॉइज रिमूव नहीं होता है, तो आप एक टूल है एडोबी पॉडकास्ट, जिसको आप यूज कर सकते हो। एडोबी पॉडकास्ट एक फ्री टूल है जिसमें सिंपली अपनी ऑडियो फाइल को अपलोड करिए एंड इसको सेंड कर दीजिए। ये आपको एक क्रिस्टल क्लियर ऑडियो दे देगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट इसमें कभी कभी आपकी ऑडियो का वॉल्यूम दब जाता है, इसीलिए मैं डायरेक्टली लेक्सिस ऑडियो एडिटर में एडिट करता हूँ। बट आप एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छा टूल है। तो गाइस, हम अपनी ऑडियो फाइल को साउंड रिकॉर्डर से इस तरह शेयर करके लेक्सिस ऑडियो एडिटर में ले आएंगे, या तो फिर आप यहाँ ओपन पर क्लिक करके अपनी ऑडियो फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेक्सिस ऑडियो एडिटर ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, पर घबराइए नहीं, इसमें से केवल 2-3 ऑप्शन ही यूज करना है। ऊपर के लेफ्ट साइड में इस पैनल से आप अपनी ऑडियो को प्ले एंड स्टॉप कर सकते हैं एंड राइट टॉप कॉर्नर में जो ये 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करिएगा तो आपको सारा ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, जिसमें हमको सिर्फ 3 ऑप्शन ही यूज करना है। सबसे पहले हम नॉइज रिडक्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें पहला ऑप्शन है थ्रेशोल्ड। इसे जितना ज्यादा बढ़ाइएगा नॉइज उतना ज्यादा रिमूव होगा, पर बहुत ज्यादा बढ़ाइएगा तो फिर आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है वो कट होने लगेगी। इसीलिए मैं इसको -34 डेसिबल से -37 डेसिबल के बीच में ही रखता हूँ। उसके बाद है रेट, जिसको आपको 46% ही रहने देना
देना है एंड अटैक और रिलीज को 43 मीटर सेकेंड ही रहने देना है। फिर लो पास फिल्टर में इसको 10,000 हर्ट्ज ही रहने देना है। फिर इसको अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग इक्वलाइजर / एम्पलीफायर पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको कुछ इस तरह का पैनल दिखाई देगा, जिसमें लेफ्ट साइड के जो 5 बार्स है उनसे आपकी वॉइस की बेस कंट्रोल होगी और राइट साइड के जो 5 बार्स है उनसे ट्रिबल कंट्रोल होगा। मतलब राइट साइड वाले बार को ऊपर करने से आपकी वॉइस बहुत क्रिस्पी हो जाएगी एंड लेफ्ट साइड वाले बार से वही क्रिस्पीनेस कम हो जाएगी। तो मुझे इन दोनों का बैलेंस रखना है, इसलिए मैं अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग ये सेटिंग्स रखता हूँ। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट अलग अलग लोगों के लिए ये सेटिंग्स अलग अलग होता है, इसलिए आप अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा और जो आपकी वॉइस के अकॉर्डिंग सुटेबल लगेगा वही सेटिंग्स रखना है। फिर नीचे देखिए प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन है, इसकी मदद से आप अपनी ऑडियो को लाउड कर सकते हैं, बट इसे 2 से ज्यादा नहीं बढ़ाइएगा क्योंकि आवाज फटने लगती है। एंड अगर आप चाहते हो कि ये सेटिंग्स बार बार ना करना पड़े तो इस प्रीसेट पर क्लिक करके अभी जो सेटिंग्स की है उसको इस तरह करके सेव कर सकते हैं एंड फिर इसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम जो लास्ट ऑप्शन यूज करेंगे वो है नॉर्मलाइजेशन का। मतलब ये ऑप्शन हमारी ऑडियो में जो वॉइस 0 डेसिबल से कम है उसको बढ़ाकर 0 कर देगी और जो 0 से ज्यादा है उसको 0 पर ला करके नॉर्मलाइज कर देगी। बस इतना सब करने के बाद हम अपनी वॉइस को एक नाम देकर के सेव कर लेंगे। बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अब हम जिस भी एडिटिंग ऐप में अपनी वीडियो को एडिट करेंगे उसमें पहले वॉइस को एडिट करना होगा, क्योंकि हमारी ऑडियो में रिकॉर्ड करते समय बहुत जगह पर खाली स्पेस रह जाता है एंड हम बहुत जगह पर एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। तो ये सब हम एडिटिंग ऐप में ट्रिम करेंगे। तो गाइस मैं अपनी ज्यादातर वीडियो कैपकट में एडिट करता हूँ, जिसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। कैपकट ऐप को ओपन करने के बाद अपनी वॉइस को यहाँ पर क्लिक करके इम्पोर्ट कर लेंगे एंड आप देख सकते हो इसमें कितना खाली स्पेस है। तो इसको हमको ट्रिम करके डिलीट करना होगा, तभी हमारी ऑडियो प्रोफेशनल साउंड करेगी। ऑलराइट गाइस, हमने सारी खाली स्पेस एंड अनवांटेड वर्ड्स को डिलीट कर दिया है। अब ये पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब हम इसको सुन लेते हैं। अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है तो AI टूल्स को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग AI का यूज करके कंटेंट बना रहे हैं वो लोग आपसे 4 कदम आगे रहेंगे। तो गाइस ये था प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड एंड एडिट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड गाइस बड़ी मेहनत लगती है इस तरह के ट्यूटोरियल तैयार करने में। तो गाइस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं अपनी एडिटिंग का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, जिसका पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले इसको देख करके बेसिक समझ जाइए, फिर पार्ट 2 देखने में आपको मजा आएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, सी यू सून।